कल प्रयागराज में जाति जनगणना का मुद्दा क्या उछाला, आज सियासत फिर से उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। अपने बयान में राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी को साफ शब्दों में कहा कि देश में जाति जनगणना वो कराकर रहेंगे और प्रधानमंत्री जी इस सच्चाई को जल्द से जल्द कबूल भी कर लें। अब ये राहुल गांधी की चेतावनी है या अपने वोट बैंक को मजबूत करने और बढ़ाने की कवायद है, इसे हम आज बहस में टटोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले उनके बयानों में एनडीए में खलबली मचा दी है। केंद्रीय मंत्रियों की फौज ने राहुल पर धावा बोल दिया। हालांकि मायावती ने भी जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस और राहुल पर हमला किया और इतिहास का आईना भी उनको दिखाया। सवाल है कि राहुल गांधी और विपक्षी दलों को क्या वाकई में जाति गणना के नाम पर पिछड़ों की हिस्सेदारी की फिक्र है या फिर उन्हें अपने वोट बैंक की चिंता है। आज दंगल में इन्हीं सवालों के साथ जवाब लेने की कोशिश रहेगी, लेकिन पहले इस सियासी घमासान की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चौबीस अगस्त को राहुल गांधी का प्रयागराज में एक कार्यक्रम था संविधान सम्मान सम्मेलन के नाम से। लोकसभा में नेता विपक्ष ने बहुत बड़ा संबोधन नहीं दिया, लेकिन अपने संक्षिप्त भाषण में फिर से जाति जनगणना की मांग और बात छेड़कर बड़ा सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भैया देखो हम जाति जनगणना करेंगे, उसमें ओबीसी का सेक्शन दे देंगे। जाति जनगणना सबसे पहले सिर्फ वहां ओबीसी लिखना का कोई मतलब नहीं। अलग कम्युनिटीज हैं, हम हर कम्युनिटी की लिस्ट चाहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, हमारे लिए यह सिर्फ सेंसस नहीं है, हमारे लिए यह पॉलिसी मेकिंग का फाउंडेशन है, मतलब नींव है। राहुल ने सिर्फ जातीय गणना का प्रण ही नहीं दोहराया, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी को नसीहत भी दी थी। सियासत में इसे अल्टीमेटम भी कहते हैं। ना जाति जनगणना रुकेगा, ना सोशो इकोनॉमिक सर्वे रुकेगा, ना इंस्टीट्यूशनल सर्वे रुकेगा, ना 50% का बैरियर रहेगा। ये सारे सड़ हो रही, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने ये मन बना लिया है, ऑर्डर आ गया है, जनता से ऑर्डर आ गया है। अब आपको प्रधानमंत्री जी को यह बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। राहुल ने यह भी कहा कि वो 50% आरक्षण सीमा को उखाड़ फेंकेंगे। राहुल के इन बयानों पर सियासत एक बार फिर आसमान पर है। बीजेपी ने भी पलटवार में देर नहीं लगाई। बीजेपी और साथी दलों के केंद्रीय मंत्रियों की फौज ने एक साथ धावा बोला। राहुल गांधी को जो बोलना चाहिए वो तो बोल नहीं पा रहे हैं। कास्ट सेंसस कर्नाटक में क्यों नहीं ओपन कर रहे हैं? कांग्रेस की शासन है, समय पर होगा। लेकिन राहुल गांधी अब धर्म तो बता ही नहीं रहे हैं, इनका किस कास्ट में आएगा? अपना भी बताना चाहिए ना। समय पर जो कास्ट सेंसस होना है होगा, नौटंकी से नहीं होगा। ये परसेप्शन की राजनीति कर रहे हैं। 2 बैठक हुई मुंबई में, बेंगलुरु में। हम लोगों ने लगातार कहा कि इस पर जातीय जनगणना पर प्रस्ताव पारित करिए, उन्होंने नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया इसको। राहुल लोकसभा चुनाव से पहले ही लगातार जाति जनगणना की न सिर्फ मांग कर रहे हैं, बल्कि उसे अपना सियासी एजेंडा भी बना लिया है। ये भी तय है कि जब तक विपक्ष में रहेंगे वो इसे अपना हथियार बनाकर हमेशा इसे साथ रखने वाले हैं। वजह यह भी है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों में साफ हुआ है कि 2019 के मुकाबले 2024 में कांग्रेस के खाते में पिछड़े वर्ग का वोट का इजाफा हुआ है और इस प्रभाव को राहुल और आगे बढ़ाना चाहते हैं। इलाज उन लोगों की जरूरत है जो राहुल गांधी से डरते हैं, जो राहुल गांधी की सच्चाई का खौफ है जिसके भीतर। हालांकि मायावती जो खुद एक दलित नेता हैं, उन्होंने भी कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ट्वीट में सख्त शब्दों में लिखा है कि ये कांग्रेस पार्टी ही है जिसने कभी भी बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया, न तो जीते जी न ही मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न दिया। यही नहीं, मान्यवर कांशी राम जी के निधन के बाद भी एक दिन का राजकीय शोक तक नहीं मनाया।
कांग्रेस पार्टी इतने सालों तक सत्ता में रही तो उसने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई, जबकि बीएसपी हमेशा से इसकी पक्षधर रही है। सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले में आए सुझावों पर कांग्रेस पार्टी आखिर चुप क्यों है? पिछड़े और दलित वोट बैंक पर हर सियासी दल की नजर है। शायद यही वजह है कि मायावती भी इसे संजोकर रखना चाहती हैं, लिहाजा कांग्रेस पर सवालों की बौछार करती है। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में जनगणना पर क्या कहा है, उसे भी सुन लेते हैं। सर, सेंसस का, पॉपुलेशन सेंसस का वो करेंगे, कोई डेट बता सकते हैं? उचित समय पर करेंगे, आप चिंता मत इसी करो। से जुड़ा हुआ एक और सवाल जब तय करेंगे तब मैं घोषणा करूंगा कैसे होगा, कब होगा, कैसे होगा। केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी राहुल की डिमांड पर ट्वीट से धावा बोला। लिखा है कि बल बुद्धि मनोरंजन के लिए अच्छी हो सकती है, पर अपनी विभाजनकारी चालों में हमारे पिछड़े समुदायों का मजाक न उड़ाए। मतलब साफ है कि जाति जनगणना की मांग और उस पर सियासत का खेल अभी लंबा चलने वाला है, क्योंकि हिंदुस्तान में जाति के नाम पर राजनीति का इतिहास है और इतिहास यूं ही नहीं मिटा करते। आज तक ब्यूरो।